और यहाँ पर अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है कि आखिर इन 3 गुणों को, जो रजो, सतो और तमो गुण है, इसको लांघने की सबसे सरल विधि क्या है? किस तरीके से इसको लांघा जा सकता है? क्योंकि सबसे पहले अर्जुन ने इनके आचरणों को पूछा है कि जो लांघ लेता है इन तीनों गुणों का, उसका आचरण कैसा होता है, उस पर भगवान ने चर्चा की है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न अर्जुन करते हैं कि जो कैसे इसको लांघा जा सकता है, ये जो तीनों गुण हैं इसको लांघने की प्रक्रिया क्या है और सबसे सरल विधि क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप और हम देखें कि हमारी स्थिति भी यही है कि आप और हम एक ना एक गुण में ही स्थित हैं और हम किसी भी तरीके से अपने प्रयास से इसको नहीं लांघ पा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरीके से इस गुण को लांघा जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, माम च यह अव्यवचारणेन भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्तीर्थ एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी इस धरती पर रह रहा है, वो अगर प्रत्येक जीव चाहता है कि वो इन तीनों गुणों को लांघ ले, मतलब इस ये जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है इसको लांघ ले सरलता पूर्वक, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि इसको लांघने का एकमात्र यही उपाय है कि उसे मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसकी भक्ति भव से पार ले जाने वाली है, वो है श्री कृष्ण की भक्ति। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं माम, माम शब्द का भगवान ने उपयोग किया है। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको किसी और देवी देवता की भक्ति सुख सुविधा तो प्रदान कर सकती है, स्वर्ग का सुख भी आपको प्रदान कर सकती है, ब्रह्मलोक तक भी आपको पहुंचा सकती है, पर यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि अगर आपको इस माया के पार जाना है, अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है, तो आप अनेक देवी देवताओं से इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आपको सुख और दुख के परे जाना है, अगर आपको इस जीवन मरण के परे जाना है, तो भगवान कहते हैं फिर तो मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी ही भक्ति है जो कि आपको इस त्रिगुणमयी माया के पार ले जा सकती है, आपको इस भवबंधन से छुड़वा सकती है। तो भगवान कहते हैं कि एकमात्र मेरी भक्ति ही ऐसा कार्य कर सकती है। और दूसरी बात भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मेरी भक्ति, और कैसी भक्ति? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा अविविचारणी, मतलब आप और हमारी जैसी भक्ति नहीं चलेगी। भगवान ने कहा अनन्य भक्त होना चाहिए। अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो मन क्रम वचन से मेरी ही भक्ति करे, वो फिर किसी और की तरफ ना देखे। क्योंकि यहाँ पर संतों ने भी कहा है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। तो यहाँ पर वही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करे वो फिर केवल मेरी ही भक्ति करे। क्यों? क्योंकि फिर उसका आधा अधूरा नहीं चलेगा। जैसे आप और हम कहते हैं कि हम सोमवार को किसी की पूजा कर ली, मंगल को किसी की कर ली, बुध को किसी की कर ली, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इस माया को पार करना है तो मेरी भक्ति करनी है। और यहाँ पर श्री कृष्ण बताते और है इस चीज़ को कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है। पूजा तो आप और हम अनेक देवी देवताओं की कर लेते हैं, पूजा की विधियाँ भी हैं, पर यहाँ पर जो भक्ति है वो भक्ति किसकी हो सकती है? भक्ति केवल भगवान की हो सकती है। और भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर भगवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अनेक देवी देवता आप और हम देखते हैं उनकी पूजा होती है, पर यहाँ पर जो भगवान कहा जाता है और जो भक्ति कही जाती है वो भक्ति केवल भगवान की होती है। और भगवान की भक्ति कैसे होती है? वो होती है अनन्य प्रेम से। अनन्य, यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, भगवान ने कहा अव्यभिचारी हो। ऐसी भक्ति चाहिए जो कि अव्यभिचारी हो, वो किसी और की तरफ ना देखे, ना मन से देखे, ना अपने वचन से देखे, किसी भी तरीके से मन क्रम वचन उसको एकाग्र मन से मेरी ही भक्ति करनी है, मेरे ही शरण में होना है। और यहाँ पर श्री राम भी कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। यहाँ पर भी भगवान ने यही कहा श्री राम जी ने कि आप सबके प्रेम को, सबके ममता, यहाँ पर कह रहे जो सबका प्रेम है, सबके ममता ताग बटोरी, उस सबको बटोर लीजिए और मम पद मनहि बांध बर डोरी। और यहाँ पर राम जी कहते हैं कि मेरे चरणों से उस सारी ममता को ला करके बांध दो, मतलब मेरे ही चरणों में आप प्रेम कर लो, उस